आए न बालमवा। आपके कह देने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता ना? गम का मौका था, ऐसे मौकों पे तो दुश्मन भी अपना दिल साफ कर लेते। वो तो आपकी कुछ नहीं लगती, वो मेरी। मैं कह दिया ना, कोई रिश्ता नहीं रहा मेरा उस औरत से। एक हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे उसे। आजाद कर दूंगा मैं हमेशा हमेशा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। औरत जात कभी एतबार के काबिल ही नहीं होती। अरे भाभी ऐसे कुछ नहीं कर सकती, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारे यकीन की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, तन्हा रहना चाहता हूं। रिश्ते धोखा देते हैं, मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रहा। जाओ यहां से, और अब मैं अपने फैसले पर अमल करके रहूंगा। तेरे मो ने बिल्कुल सही फैसला किया है। एक हफ्ता भी इंतजार करने की क्या जरूरत थी। खड़े खड़े 3 लफ्ज तलाक के मुंह पर मारकर घर भेज देना था, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मुझे ये बताएं, आपके दिल पे क्या गुजरी थी जब आपकी बेटी को आपके दामाद ने खड़े खड़े तलाक देके अपने घर से बाहर निकाल दिया था? इन सब में मेरा जिक्र कहां से आ गया? खबरदार, अगर मुझे अरीबा से मिलाया तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? दुख सबका एक जैसा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान दूसरे को वो दुख देते हुए भूल जाता है कि उसकी तकलीफ कैसी होगी। दूसरों की हरकतें ही ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उनको दुख मिलते हैं। आइंदा मेरी बेटी रिफत का ताना मत देना मुझे। इससे तो मैं शक की बुनियाद पर इसके शौहर ने फारिग कर दिया था, लेकिन अरीबा उससे तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। खुद रिफत ने अपनी आंखों से उसके मैसेज पढ़े, उस लड़के के नाम। क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, नौमान। अरे शादी से पहले दोनों का चक्कर चल रहा था। बड़े आए तरफदारी करने वाले। अच्छी भली थी मेरी दादी। अल्लाह जाने रातों रात क्या हुआ कि आनन फानन अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या कर सकते, जो अल्लाह को मंसूर था। शायद उनकी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी। ये बात नहीं है नौमान, मुझे तो कोई और बात लग रही है। तो फिर कौन सी बात? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। हमसाई बता रही थी कि पोती के घर उजड़ने का दुख दादी को ले डूबा। 2 दिन पहले रात गए अरीबा नंगे सर और नंगे पांव लूटी पुटी अपने माँ बाप के घर पहुंची थी। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले। मुझे तो लगता है कि अरीबा ना पक्की पक्की अपने माँ बाप के घर आ गई है। अल्लाह जाने 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसका बसा बसाया घर उजड़ गया। कौन कौन है? रिफत, तुम? मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो तुम?
कुछ मांगे। कितनी बार कहा, तुम मां बेटी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास। सुन लिया तुमने? ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक बाप के पास बेटी को देने के लिए कुछ भी ना हो। बाप, मुझे माफ कर दे। सुने अरीबा के अबू, मेरा तो ख्याल है कि हमें खुद पहल करके तैमूर के घर वालों से राब्ता कायम कर लेना चाहिए। अच्छा, आप गुस्सा छोड़े ना, रुक दे इस गुस्से को। बेटी के बाप बनकर सोचे। हमें मामला सुलझाने चाहिए, न कि बिगाड़ने। जितना सोचना था सोच लिया। मेरा फैसला तब्दील नहीं होगा। आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि आपका यह अंधा एतमाद नौमान के मुंह से सच्चाई सुनकर डामाडोल भी हुआ था। आप माने न माने, उसने खुद अपने मुंह से एतराफ किया था कि वो और अरीबा कभी कभी फोन पर राब्ते में रहते। आप माने या न माने, इसमें इन दोनों का कसूर है। तलाक के सर उठा के फखर से वहां ली जाती हैं जहां बेटी के शौहर और ससुराल वालों का कसूर हो। अरीबा के अगर खुदा न खास्ता ये तलाक हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अम्मा की वफात पर भी तमाम आस पड़ोस वाले, तमाम रिश्तेदार अरीबा के शौहर और ससुराल वालों के बारे में पूछ रहे थे। मैं क्या जवाब देती? झूठ बोल बोल के थक गई, मगर कोई यकीन करने को तैयार न था। सबकी आंखें सवाल कर रही थी, तमस्कुर उड़ा रही थी मेरी बेबसी का। और आपकी भाभी और भतीजी लोगों से खुरेद खुरेद के अपनी मर्जी की कहानी गढ़ने में मसरूफ थी। खुदा ही जानता है कि न जाने उन्होंने किस नतीजे पे पहुंचकर दम लिया। मगर अरीबा के अब्बू, मुझे खतरे की बू महसूस हो रही है। खुदा के लिए कुछ करें, न बहुत देर हो जाएगी। मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। हमें अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे अब्बू। एक झूठा बोतान मुझे जिंदगी में सुकून का एक पल नहीं दे पाया अब्बू। रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ छोड़ के भी मैं आज तक खाली हाथ हूं। ना शौहर का प्यार मिल सका, ना किस्मत में औलाद। दुनिया से सवाए चुपती नजरों और नफरत के सिवा आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तुम्हें माफ किया जाओ। आप मुझे बददुआ तो नहीं देंगे? बददुआ दिल से निकलती है, ज़बान से नहीं। किसी का दिल नहीं दुखाओगी तो बददुआ से बचोगी। हो सके तो अरीबा से भी माफी मांग लेना। हो सकता है इस तरह तुम्हारे दिल को सुकून मिले।
हेलो। हेलो तैमूर, मैं अरीबा की अम्मी बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया आप? वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप मेरे और अरीबा के बारे में बात करना चाहती हैं तो माजरत के साथ आती। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम जो समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अरीबा बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है तैमूर। उसने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर लड़के की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। हाँ, आंख उठाकर किसी को नहीं देखा। अलबत्ता आधी आधी रात को लंबे लंबे मैसेजेस जरूर किए हैं उसने। ये होती है बीवी की मोहब्बत। जो औरत शौहर के साथ वफादार नहीं हो सकती, वो मोहब्बत के लंबे चौड़े दावे कैसे कर सकती? मुझे तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत देर हो चुकी। मैंने लॉयर से बात कर ली। कल शाम तक आपके पास तलाक के पेपर्स पहुंच जाएंगे। कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ नसरीन? क्या कहा तैमूर ने? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? 2 दिन हुए स्कूल से नागा किए हुए। सारा दिन कमरे में बंद पड़ी न जाने क्या करती रहती है। कहीं तुम्हारी नौकरी तो खत्म नहीं हो गई? खत्म ही समझे। मैं अब जॉब नहीं करूंगी। इस्तीफा भेज दिया है मैंने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? घर बैठे मुफ्त में 10-12 हजार मिल जाते थे। क्या जरूरत थी रिस्क को लात मारने की? घर बैठे नहीं मिल रहे थे अम्मा। आधा दिन ख्वारी काटनी पड़ती थी। बच्चों को पढ़ाने में बसों के धक्के खाने पड़ते थे मुझे, और बदनीयत मर्दों की नजरें अलग बर्दाश्त करनी पड़ती थी मुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे 10,000 रुपए। लेकिन मुझे तो चाहिए। देखो ना, तैमूर तो सर पर अजाब बन के बैठ गया है। जीशान के तेवर तुमने देख लिए, उसका कोई एतबार नहीं। कल को किसी और लड़की पर दिल आ गया तो हमको घर से चलता कर देगा। अगर तुम घर में बैठ गई तो हम क्या करेंगे? कहाँ से पूरा करेंगे? ये मेरा मसला नहीं है अम्मा। बाहर से जितना पैसा इकट्ठा करती हूँ, जितने तवाइफ मिलते हैं, सब आपको दे देती हूँ। फिर भी आप हर वक्त पैसों की कमी का रोना रोती रहती हैं। ये किस किस्म का लहजा तुम्हारा? किस तरीके से तुम बात कर रही हो अपनी माँ से? जो माएं अपनी औलाद को दौलत हासिल करने का जरिया समझती हैं, उनके लिए औलाद के दिल में ना इज्जत रहती है और ना ही लहजे में नरमी। कौन तुम्हें पट्टियां पढ़ा रहा है मेरे खिलाफ? किसकी बात में इतना दम है? जो अचानक रातों रात तुम्हें इतनी तब्दीली कैसे आ गई? तब्दीली अचानक ही आती है अम्मा। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाकया अचानक ही दिल में घर कर जाता है, और फिर आपकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है अम्मा। अच्छा, आजकल बड़ी बकरातन बनी हुई हो। जरा पता तो चले किसकी बात में इतना दम है, जिसने यूं रातों रात तुम्हें बदल डाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका ये रवैया, आपकी जिद अनापरस्ती आपकी बेटी का घर उजाड़ के रख देगी। लेकिन आप तो मेरी कोई बात नहीं माने। बिला वजह का इल्जाम मत दो मुझे। मैं तैमूर के पांव भी पकड़ लेता तो वो अपना इरादा ना बदलता। वो तो पहले ही जान छुड़ाने के चक्करों में था।
वरना कोई समझदार आदमी इतनी सी बात पर इतनी जल्दी तलाक की बात करता है। हरीबा के अबू, खुदा का वास्ता है, खुदा के वास्ते अभी भी 1-2 दिन बाकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते नसरीन, अब हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे। अब्बू, अब्बू प्लीज, आप महबूब से बात करिए, कैसे भी करके उन्हें मनाइए, उन्हें कहे वो ऐसा ना करे। अब्बू मैं मर जाऊंगी, मुझे कहिए मैं उनके घर में नौकरानी बनकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब प्लीज उन्हें मना ले। वो औरत जो से बार बार पैगाम भेजती थी, फोन करती थी, पता किया कौन थी वो? पूछा था अम्मी मैंने नुमान से, और उसने बताया भी था मुझे कि कोई पागल साइको औरत है जो उसके दफ्तर उसके पास किसी काम से आई थी। अरे बेवकूफ लड़की, उस पागल औरत को कोई नाम पता तो होगा, वो पता किया, मालूम किया। उसे बुरा भला कह के ऐसा क्या तीर मार दिया तुमने जो इस तरह बेफिक्री से मियाँ को छोड़ के घूमती फिर रही हो? तो फिर मैं क्या करती अम्मी? अरे उसका अता पता फोन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुम्हारे मोबाइल से नंबर मिला देता। अब तुमने बहला फुसला दिया, अब खुद जाके उसे मना रहा होगा। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आज नुमान खुद से मुझे आपके यहाँ ड्रॉप करने की ऑफर क्यों दे रहा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि किसी खास मिशन पर जा रहा है। क्या तैमूर की बड़ी बहन ने तुम्हें मैसेजेस किए? जी अंकल, उसने अरीबा का मोबाइल चोरी कर लिया था और बार बार मुझे उस नंबर से मुझे मैसेजेस करती थी, लेकिन अंकल मैंने कभी काबिल एतराज मैसेज नहीं भेजा उसे। वो अरीबा बनकर मुझे डिमांड किया करती थी, मैं गुडविल में आकर उसकी सारी डिमांड्स पूरी किया करता था। मैं तो ये सोचता था कि वो शायद बुरे वक्त में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंकल आप मेरा यकीन, मेरे दिल में कोई बेईमानी नहीं थी। फिर पहल तो उसी ने की थी ना, और कुछ ही अरसे में मुझे सारी हकीकत पता चली। मैंने अंकल बहुत कोशिश की कि सारे सबूत रिफत से हासिल करें, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदल गए, रिफत ने अपने बुरे इरादों को अमली जामा पहना दिया। इस सारे किस्से में हमारी बेटी का क्या कसूर था? हम तो जीते जी मर गए, बदनामी का दाग भी लगा और अब तलाक। तैमूर तो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तलाक के कागज भिजवाकर हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेटी से नाता तोड़ रहा है। क्या? वो वैसे ही अरीबा के लिए परेशान है, दुखी है, उस पर तुम्हारे ये तान तिश्ने ताने है। अरीबा का तलाक हो गई क्या? और सच्चाई वैसे भी छुपती नहीं है, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। वो नुमान, क्या नाम बताया था तुमने उस औरत का जो तुम्हें तंग कर रही थी? क्या बताया था नाम? ऐसा नहीं है तैमूर, ये फोन अरीबा ने नहीं छुपाया। इनफैक्ट इसी घर में से किसी फर्द ने ये चोरी कर लिया था, वही मुझे मैसेज करता था।